नमस्कार सभी को। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो करंटली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये टॉपिक है हमारा साइबर क्राइम। साइबर क्राइम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है करंटली सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम इस टॉपिक को ध्यान से कवर करें ताकि हमें पता चले कि साइबर क्राइम क्या है, साइबर क्रिमिनल क्या है और कौन कौन से टाइप के साइबर क्राइम होते हैं। केयरफुली आप सभी ने इस टॉपिक को करना है, क्योंकि अगर आपने इस टॉपिक को कवर कर लिया तो ये मान के चलिए कि करंट ट्रेंड्स का ये टॉपिक है। इसमें से आपको नियर अबाउट 2 या 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। अब बात आती है कि साइबर क्राइम है क्या। देखिए, यहाँ पर क्राइम वर्ड तो हम सभी ने सुना हुआ है। क्राइम मीन्स जो इल्लीगल टास्क, इल्लीगल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो सारे के सारे क्राइम के अंडर आते हैं। बट जब ये क्राइम कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड होता है, कंप्यूटर फील्ड मीन्स कंप्यूटर के कंपोनेंट से रिलेटेड या इंटरनेट से रिलेटेड होता है, तो वो क्या बन जाता है, साइबर क्राइम बन जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, साइबर क्राइम क्या है, ऐसे इल्लीगल टास्क हैं जो कोई पर्सन परफॉर्म कर रहा है। वो पर्सन कोई भी हो सकता है, हैकर हो सकता है, क्रैकर हो सकता है। मीन्स वो पर्सन होगा, बट वो पर्सन कैसा होगा, अनऑथराइज पर्सन होगा। वो पर्सन सही नहीं होगा, उसके जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो पर्सन, वो सही पर्पस के लिए नहीं होंगे। तो वो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो इल्लीगल होते हैं। इल्लीगल मीन्स अगेंस्ट द सोशल। अब बात आती है कि साइबर क्राइम की एक्चुअल डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं। देखिए, बहुत सारी डेफिनेशन आपको मिलेगी इंटरनेट पे, बहुत सारी आपको बुक्स में मिलेंगी। सिंपल सा मीन आप साइबर क्राइम का याद रखिएगा। साइबर क्राइम ऐसा क्राइम है जिसके अंदर हम कंप्यूटर की हेल्प से किसी दूसरे कंप्यूटर को करप्ट करने की कोशिश करते हैं। इजी डेफिनेशन ये मान सकते हैं हम। या इंटरनेट की हेल्प से हम कोई ऐसा इल्लीगल टास्क परफॉर्म करते हैं, उसे हम किस नेम से कॉल करते हैं, साइबर क्राइम के नेम से। तो इसीलिए साइबर क्राइम की देखिए डेफिनेशन हमने क्या दिया है, साइबर क्राइम इज एन एक्टिविटी, मतलब कोई ना कोई एक्टिविटी करेगा वो पर्सन जो भी ये साइबर क्राइम कर रहा है, डन यूजिंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट। यानी कि हमें ये पता चल गया कि साइबर क्राइम जो होगा उसमें हम कंप्यूटर की हेल्प लेंगे प्लस इंटरनेट की हेल्प लेंगे। कंप्यूटर की हेल्प इसलिए लेंगे क्योंकि जो भी हम क्राइम करना चाहते हैं वो क्राइम कंप्यूटर की हेल्प से ही हम बता सकते हैं कि कैसा क्राइम करना है। अगर वो क्राइम यहाँ बैठे किसी दूसरे पर्सन के कंप्यूटर पे परफॉर्म करना चाहते हैं, या अगर हम वो क्राइम यहाँ बैठे बैठे किसी दूसरे कंप्यूटर के डेटा के साथ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें उस पर्सन के कंप्यूटर तक पहुंचना पड़ेगा। वहां पर पहुंचने का एक ही हमारे पास तरीका है, वो है इंटरनेट। तो ध्यान रखिएगा, मोस्टली जितने भी साइबर क्राइम होते हैं उन सभी के अंदर कंप्यूटर तो है ही मेन कंपोनेंट। सेकेंडरी कंपोनेंट जो उसको एज अ हेल्पिंग हैंड वर्क करता है वो है इंटरनेट। वी कैन से दैट इट इज एन अनलॉफुल एक्ट। क्यों है? क्योंकि लॉ इसकी परमिशन नहीं देता कि आप अपने कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज करते हुए किसी दूसरे पर्सन के कंप्यूटर का मिसयूज करो, या उसके डेटा को करप्ट कीजिए, या उसके डेटा को रिमूव करो। वेयर इन द कंप्यूटर आइदर अ टूल और टारगेट और बोथ। अब वो कह रहा है कि साइबर क्राइम के अंदर क्या है, आपका कंप्यूटर जो है आप उसे एज अ टारगेट भी यूज किया जा सकता है, मतलब कोई पर्सन आपके कंप्यूटर के ऊपर भी अटैक कर सकता है, और आपका कंप्यूटर आप एज अ टूल भी यूज कर सकते हो। टूल का मतलब अपने कंप्यूटर पे बैठ के दूसरे कंप्यूटर को करप्ट करने की कोशिश करना। यानी कहने का मतलब इसमें आपका जो कंप्यूटर है, जिसे अपने पीसी कह देते हैं, आप उसकी हेल्प से भी किसी दूसरे के कंप्यूटर को क्या कर सकते हो, करप्ट, और आपके पीसी को भी कोई करप्ट कर सकता है। ठीक है, जब आप अपने कंप्यूटर को यूज करते हो किसी दूसरे पर्सन के कंप्यूटर को करप्ट करने के लिए, तब तो वो बन जाएगा आपका टूल। और जब कोई दूसरा पर्सन आपके उस पीसी को करप्ट करने की कोशिश करता है, तो उस सिचुएशन में आपका कंप्यूटर बन जाता है टारगेट। उसके लिए तो टारगेट हो गया ना कि आपके कंप्यूटर को मैंने करप्ट करना है, मैंने सोच लिया मान लीजिए, तो इसका मतलब क्या है, मेरा कंप्यूटर उस सिचुएशन में क्या है, टूल, और जिसके कंप्यूटर को मैंने करप्ट करना है वो कंप्यूटर मेरे लिए क्या हो गया, टारगेट। और ये उल्टा भी हो सकता है,
मेरा कंप्यूटर भी किसी और के लिए टूल बन सकता है और उसका कंप्यूटर की हेल्प से वो मैं टारगेट बन सकता हूं। तो ये कहने का मतलब ये है, ओवरऑल अगर हम बात करें साइबर क्राइम मीन्स क्या है, ऐसे इलीगल टास्क जो परफॉर्म किए जाते हैं किसकी हेल्प से, कंप्यूटर की हेल्प से और इंटरनेट की हेल्प से। इंटरनेट की इसलिए जरूरत है ताकि हम किसी भी ऐसे पर्सन को जो हमसे डिस्टेंस पे बैठा है उसके सिस्टम में एंट्री कर सकें और डेटा को रिमूव कर सके। ये डेफिनेशन रीड कर लीजिए, पता चल जाएगा आपको। नेक्स्ट, कैटेगरी ऑफ साइबर क्राइम इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। मैंने वैसे अभी आपको पिछली प्रेजेंटेशन के अंदर बता दिया है कि 2 तरह की कैटेगरी बन जाएगी। कौन कौन सी कैटेगरी होंगी वो अब हम डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में, देखिए ध्यान से। वी कैन कैटेगराइज साइबर क्राइम इन 2 वे। 2 तरीके से साइबर क्राइम होता है। पहला तरीका क्या है, द कंप्यूटर एज अ टारगेट। कंप्यूटर एज अ टारगेट, ठीक है, मतलब जब हम कोई कंप्यूटर को टारगेट बना लेते हैं कि इसको उड़ाना है, यूजिंग अ कंप्यूटर टू अटैक अदर कंप्यूटर, एग्जाम्पल हैकिंग, वायरस, वॉर्म अटैक्स etc। जब आपने सोच लिया, क्या सोच लिया कि एक कंप्यूटर की हेल्प से अटैक करना है किसी दूसरे कंप्यूटर पे, मतलब मेरे पास एक कंप्यूटर है, मैंने सोच लिया कि इस कंप्यूटर की हेल्प से मुझे दूसरे कंप्यूटर पे अटैक करना है, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, वो कंप्यूटर क्या बन जाएगा, मेरे लिए एज अ टारगेट बन जाएगा। तो ये फर्स्ट कैटेगरी में काउंट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। सेकंड, द कंप्यूटर एज ए वेपन, यूजिंग अ कंप्यूटर टू कमिट रियल वर्ल्ड क्राइम, साइबर टेररिज्म, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड एंड पोर्नोग्राफी etc। नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर क्या है, हम एक कंप्यूटर को यूज करते हैं क्राइम करने के लिए, और वो क्राइम अलग अलग तरह के है कि आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के किसी भी पर्सन के क्रेडिट कार्ड का नंबर का मिस यूज करते हो, पोर्नोग्राफी करते हो, या साइबर टेररिज्म। टेररिज्म सभी ने आपने सुना हुआ है, अटैक जो होते हैं, ये अटैक जरूरी नहीं है कि हमारी सोशल लाइफ में होते हैं, इंटरनेट पे भी ऐसे अटैक बहुत बार होते हैं, तो वो सारे साइबर टेररिज्म इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। फिर से सुन लीजिए, साइबर क्राइम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, द कंप्यूटर एज अ टारगेट, द कंप्यूटर एज अ वेपन। ठीक है, कंप्यूटर एज अ टारगेट क्या है, अटैक दूसरे कंप्यूटर पे करने के लिए जब हम अपने कंप्यूटर का यूज करते हैं। मींस आप सीधा सा ऐसे देख सकते हो, ये मेरा कंप्यूटर है, ये किसी दूसरे का कंप्यूटर है, इस तरह से। और इसके अंदर अगर हम बात करें उल्टा हो सकता है, तो कहने का मतलब किसी भी वे में आप ले सकते हो, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो इस कारण से इसकी 2 कैटेगरी बना दी गई है। ये 2 कैटेगरी ही साइबर क्राइम की है। नेक्स्ट, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से देखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजन, क्योंकि जितने भी साइबर क्राइम अभी मैं आपको करवाऊंगा एग्जाम में, इसमें से बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। प्लीज इन डेफिनेशन को याद रखिएगा। इन डेफिनेशन को अगर आपने याद रखा तो इनसे मिलते जुलते जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे आप उसे इजिली क्लियर कर दोगे। सबसे पहले आते हैं ईमेल बॉम्बिंग। बॉम्बिंग नेम से पता चल रहा है, ईमेल बॉम्बिंग का कंसेप्ट क्या है, मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूं, फिर डेफिनेशन आपको जल्दी क्लियर हो जाएगी कि बॉम्बिंग क्या चीज होती है ईमेल के मामले में। कई बार क्या होते हैं, जो साइबर क्राइम करने वाले पर्सन होते हैं, जिन्हें हम साइबर क्रिमिनल कह सकते हैं, उनका मकसद, उनका पर्पस, उनका टारगेट क्या होता है कि सामने वाले पर्सन के मेल अकाउंट पे इतनी मेल भेज दो, इतनी मेल भेज दो कि उसका मेल अकाउंट फुल हो जाए, वो डिस्टर्ब हो जाए। यानी कहने का मतलब यहां पर साइबर क्रिमिनल का बेसिक पर्पस क्या होता है, उनको डिस्टर्ब करना। तो ईमेल बॉम्बिंग में क्या होता है, लार्ज अमाउंट में मेल आपको रिसीव होनी शुरू हो जाती है, वो स्पैम में भी आ सकती है और सिंपल आपके इनबॉक्स में भी आ सकती है। देखिए ध्यान से, मैंने लिखा भी है, email bombing refer to sending a large number of emails to the victim resulting in the victim's email account। समझ गए? यानी वो क्या कह रहा है कि ईमेल बॉम्बिंग में सेंड करते हैं लार्ज नंबर ऑफ ईमेल। लार्ज नंबर इसलिए कह रहा है क्योंकि पता नहीं है कि कितनी को मेल जाएंगी। अब बात आती है कि ये ईमेल साइबर क्रिमिनल ये जो मेल लार्ज अमाउंट में भेजेगा, ये खुद बैठ के नहीं भेजेगा, ये प्रोग्रामिंग कोडिंग करेगा। उस कोडिंग की हेल्प से क्या करेगा, ऐसी कुछ सर्वर के साथ कोडिंग की टेक्निक यूज करते हुए
नंबर ऑफ मेल को रिपीट करवाता रहता है कि बार बार इसी मेल अकाउंट पे जाती रहनी चाहिए। लार्ज नंबर ऑफ ईमेल्स टू द विक्टिम रिजल्टिंग इन द विक्टिम ईमेल अकाउंट, आ गया कि उसके विक्टिम के ईमेल अकाउंट में जाएंगी। और मेल सर्वर क्रैशिंग, और होगा क्या, उससे बार बार लार्ज अमाउंट में आपके मेल अकाउंट में ईमेल आती रहेंगी, तो क्या होगा, आपका अकाउंट क्रैश हो जाएगा। क्रैश होने का मतलब वो डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब होगा तो उसे मौका मिल जाएगा, किसको, साइबर क्रिमिनल को, आपके मेल अकाउंट में एंट्री करने का। इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिनाइल ऑफ सर्विसेज, जिसे कहते हैं डोस। ये एक तरह से ऐसी सर्विस है जो आपके सिस्टम को डिनाई करती है, रोकती है आपकी सर्विस। कौन सी सर्विस यहां पर आपकी रुक रही है, मेल अकाउंट की। मतलब आपके जब मेल अकाउंट में बहुत सारी लार्ज अमाउंट में मेल आती हैं, तो जो मेन सर्वर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है कि क्या चक्कर है कि आपके इस पर्टिकुलर अकाउंट में इतनी मेल क्यों आ रही है। उस सिचुएशन में आपका अकाउंट वो क्रैश हो जाता है, क्रैश हो जाता है। ये नहीं है कि होगा ही होगा, हो जाता है। होने की सिचुएशन में क्या है, साइबर क्रिमिनल को मौका मिल जाता है कि अब इसका अकाउंट क्रैश हो रहा है, चुपचाप मैं उस क्रैशिंग के दौरान उसके सिस्टम में एंटर कर जाता हूं और जो डेटा मुझे चाहिए वो निकाल लेता हूं। ये कंसेप्ट क्या है, जिसमें लार्ज अमाउंट में आपके पास मेल आती है, डेट्स कॉल्ड ईमेल बॉम्बिंग कहा जाता है। आजकल एसएमएस बॉम्बिंग भी चल रहा है। एसएमएस बॉम्बिंग क्या है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूं कि जब आपके पास एक सिंपल मैसेज आया, उस मैसेज में यह लिखा हुआ था टू गेट फ्री रिचार्ज क्लिक हेयर। आपने जैसे उस पर क्लिक किया, इमीडिएटली आपके पास क्या है, 50 to 60 मैसेज आते हैं सिंपल आपके मोबाइल के ऊपर। तो जैसे ही वो आपके मोबाइल पे 50 to 60 मैसेज आ रहे हैं, वो क्या है, लार्ज अमाउंट में आने शुरू होते हैं। आप डिस्टर्ब हो जाते हो कि ये क्या हो रहा है। उस दौरान वो वेट कर रहा होता है साइबर क्रिमिनल जो बैठा है, जिसने ये मैसेज किया है कि कब आपका मोबाइल क्रैश हो, कब आपका मोबाइल डिस्टर्ब हो, कब आप अपने मोबाइल के अंदर कोई ऐसी चेंजेस करने की सोचें या नेट के थ्रू कुछ नई ऐप करने की कोशिश करें, जिससे मैं चुपचाप उस मैसेज के थ्रू आपके मोबाइल में एंट्री कर जाऊं। तो ये ईमेल बॉम्बिंग भी होता है, एसएमएस बॉम्बिंग भी होता है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट, उसके बाद ये पहला था हमारा कौन सा, टाइप ऑफ साइबर क्राइम। दूसरा है टाइप ऑफ साइबर क्राइम हैकिंग। वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है आपको, हैकिंग, हैक कर लेना, आपके सिस्टम को हैक कर लेना। हैक करने का मतलब आप इस वे में ले सकते हो, अपने कंट्रोल में ले लेना। मान लीजिए आज मेरा कंप्यूटर है, मैं उस कंप्यूटर पे बैठ के वर्किंग कर रहा हूं, इमीडिएटली उस सिस्टम पे वर्किंग करते करते मेरे सिस्टम के मेरा कंट्रोल, मैं अगर कीबोर्ड से लिख रहा हूं तो वो कीबोर्ड से जो कुछ भी लिख रहा हूं वो कीबोर्ड एंटर नहीं करने दे रहा। अगर मैं कोई माउस का यूज करने की कोशिश कर रहा हूं तो माउस यूज नहीं कर पा रहा। इसका मतलब क्या है, मेरे सिस्टम को किसी ने हैक कर लिया है। कई बार आपने सुना होगा, कह देते हैं ना मेरा ईमेल अकाउंट हैक हो गया है, यानी किसी दूसरे के कंट्रोल में चला गया। जब दूसरे के कंट्रोल में चला गया तो इट मीन्स क्या है, वो आपके कंट्रोल में तो रहा नहीं, आप उसे चला नहीं सकते हो, आप उसे यूज नहीं कर पा रहे हो, तो वो हैकिंग कंसेप्ट के अंडर आता है। तो ये भी एक तरह का क्या होता है, साइबर क्राइम है। क्यों क्राइम है, क्योंकि आपकी परमिशन के बिना इलीगल वे से आपके अकाउंट को, आपके सिस्टम या कंप्यूटर को यूज किया जा रहा है किसी अदर पर्सन के द्वारा। वो अदर पर्सन हम कह सकते हैं हैकर भी बोल सकते हैं, साइबर क्रिमिनल भी बोल सकते हैं। देखिए हैकिंग का मीन्स क्या है, हैकिंग इन सिंपल टर्म मीन्स एन इलीगल एंट्री इनटू योर कंप्यूटर सिस्टम एंड और नेटवर्क। नेटवर्क इसलिए कह रहा है क्योंकि इंटरनेट के थ्रू आपके सिस्टम में वो एंट्री कर सकता है। तो कोशिश किया कि यारो, जब भी आप अपने पीसी पे काम करते हो, नो डाउट हम सभी की हैबिट है कि 24/7 हमारा इंटरनेट ऑन रहता है, चाहे वो मोबाइल है चाहे हमारे पीसी हैं। बट कोशिश किया कीजिए जब भी आपने नॉर्मल वर्किंग करनी है तो इंटरनेट को हमेशा ऑफ कर दीजिए, बंद कर दीजिए। रीजन, क्योंकि सबसे ज्यादा साइबर क्राइम जो होते हैं आपके इंटरनेट के थ्रू होते हैं। इंटरनेट के थ्रू इसलिए होते हैं क्योंकि जो हैकर, क्रैकर, साइबर क्रिमिनल बैठे होते हैं वो इंटरनेट के जरिए ही चुपचाप आपके सिस्टम में घुसेंगे, आपका डेटा उठाएंगे और आपको पता भी नहीं चलने देंगे। ये है, तो हैकिंग आ गया, ये भी एक साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, उसके बाद अपने बात करते हैं वायरस डिसमिनेशन। वायरस डिसमिनेशन। अब वायरस डिसमिनेशन क्या होते हैं, ध्यान रखिए,
सुनो ध्यान से पहले मेरी बात। मैंने कल भी आपको एक बताया था, एक वर्ड बताया था, मालवेयर। एक्चुअली मालवेयर में क्या है, माल और वेयर का मीन अलग अलग है। माल का मीन्स है यहां पर ये मैलिशियस, वेयर वर्ड उठाया गया है सॉफ्टवेयर से। मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम नहीं चाहते कि हमारे सिस्टम में एंटर करें, हम नहीं चाहते हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होने चाहिए, हमारी बिना परमिशन के भी इंस्टॉल हो जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, मालवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ध्यान से देखिए, हम वायरस डिसमिनेशन कर रहे हैं, क्या है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो मेरी परमिशन के बिना मेरे कंप्यूटर में आकर इंस्टॉल हो गया। आपको ध्यान होगा, अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जब हम फर्स्ट टाइम मोबाइल परचेज करते हैं तो कुछ मोबाइल कंपनीज क्या करती हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे एप्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाती हैं विदाउट आपकी परमिशन के, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, इसी तरह से यूसी ब्राउजर हो गया, कुछ न्यूज से रिलेटेड ऐप होती हैं। ये एक्चुअली क्या है, जो ऐप होती हैं इनके साथ 100% आपके सिस्टम में मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मैलिशियस मतलब आपकी परमिशन के बिना आपके कंप्यूटर में एंटर हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, आपके मोबाइल में एंटर हो जाते हैं। हम ये समझते हैं कि हमारा मोबाइल या कंप्यूटर सेफ है, सेफ नहीं है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं चुपचाप आपका डेटा उठा रहा है, और किसको दे रहा है, चुपचाप इंटरनेट के जरिए उस हैकर, क्रैकर या साइबर क्रिमिनल को दे रहा है जिसको डिमांड की है उस डेटा की। देखो ध्यान से पढ़िएगा, वायरस डिसमिनेशन, मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट अटैच इटसेल्फ टू अदर सॉफ्टवेयर। अदर सॉफ्टवेयर से मतलब क्या है, जैसे MS वर्ड है, MS वर्ड के साथ चुपचाप एक छोटा सा सॉफ्टवेयर अटैच होके बैठ गया और उससे पता चल गया कि जब जब यूजर MS वर्ड में कोई काम करेगा, लिखेगा, मुझे क्या करना है, ये सारा डेटा उठाना है और चुपचाप इंटरनेट के जरिए साइबर क्रिमिनल को दे के आना है। कौन दे के आ रहा है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, छोटे छोटे जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारी बिना परमिशन के इंस्टॉल हो जाते हैं हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में। अब दैट अटैच इटसेल्फ टू अदर सॉफ्टवेयर, यहां अदर सॉफ्टवेयर से मतलब हम मान सकते हैं MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो। तो वायरस, रॉम्स, ट्रोजन हॉर्स, वेब जैकिंग, ईमेल बॉम्बिंग, ये आ गए ना, अभी ईमेल बॉम्बिंग हमने पढ़ा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं, इसके अंदर प्लीज ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, द सॉफ्टवेयर दैट विल इंस्टॉल विदाउट यूजर परमिशन, ठीक है, उसे कहेंगे मैलिशियस सॉफ्टवेयर। अब यहां पर नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप ऑफ साइबर क्राइम की, नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर वैंडलिज्म। कंप्यूटर वैंडलिज्म क्या चीज है, ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या चीज है ये, डैमेजिंग और डिस्ट्रॉइंग डेटा रेदर देन स्टेलिंग और मिसयूजिंग देम। देखो हमारे जो साइबर क्रिमिनल होते हैं ये दो तरह के होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। साइबर क्रिमिनल जो होते हैं कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। साइबर क्रिमिनल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक साइबर क्रिमिनल वो होते हैं जिनका पर्पस क्या होता है कि चुपचाप आपके कंप्यूटर में से जो उसे डेटा चाहिए वो ले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलने देंगे। और कुछ ऐसे साइबर क्रिमिनल होते हैं जिनका काम क्या होता है, आपके कंप्यूटर से जो डेटा पड़ा है उसे उड़ा दो, रिमूव कर दो। यानी उनका पर्पस ये होता है कि जिस यूजर का डेटा है और जिसके कंप्यूटर में वो पड़ा है ना, वो वहां नजर नहीं आना चाहिए, खत्म कर दो। तो वो जो साइबर क्रिमिनल होते हैं वो क्या माने जाते हैं, कंप्यूटर वैंडलिज्म। तो इसीलिए इसमें लिखा है देखो कि डैमेजिंग और डिस्ट्रॉइंग मतलब खत्म कर देते हैं। ये क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं डेटा रेदर देन स्टेलिंग, स्टेलिंग मतलब चुराना, और मिसयूज देम मतलब ये डेटा को चुराएंगे नहीं, ये आएंगे आपके कंप्यूटर में चुपचाप, किसकी हेल्प से, मालवेयर की हेल्प से, मैलिशियस सॉफ्टवेयर की हेल्प से, उसमें जो डेटा पड़ा है उसे उड़ा देंगे। देम इज कॉल्ड साइबर वैंडलिज्म,
दीज आर प्रोग्राम, ये कह रहा है कि वैंडलिज्म क्या होता है, छोटे छोटे प्रोग्राम है, ये भी सॉफ्टवेयर है, दैट अटैच देमसेल्फ टू अ फाइल एंड देन सर्कुलेट। वो कह रहा है कि ये क्या करते हैं, ये जो मैंने बताया कंप्यूटर वैंडलिज्म, ये छोटे छोटे प्रोग्राम, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं, ये आपकी फाइलों के साथ जुड़ के बैठ जाते हैं। जिन जिन फाइलों के साथ जुड़ते जाएंगे वो फाइलें आपके कंप्यूटर से धीरे धीरे उड़ती रहेंगी। यानी जैसे एक फाइल उड़ गई तो अगली फाइल पे मूव हो जाएंगे, आपके कंप्यूटर में जो पड़ी है उसको उड़ा देंगे, फिर उसके बाद अगली फाइल पे। इस तरह से ये जब तक आपके सिस्टम में से सारा डेटा रिमूव ना कर दे तब तक ये नहीं जाते। हाँ, अगर यूजर को पता चल जाए कि मेरे कंप्यूटर में कल ये फाइल थी और आज ये नहीं है, तो इट मीन्स क्या है, कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आई है, कहीं ना कहीं कोई हैकर, क्रैकर, साइबर क्रिमिनल ने मेरे सिस्टम से डेटा को एक्सेस किया है। मैं बार बार एक चीज रिपीट करूंगा कि किसी भी क्राइम से बचने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही वे है, कोशिश करो, मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि जब भी सिस्टम पे काम करो इंटरनेट को ऑफ करके करना चाहिए, जब जरूरत है तब उसे ऑन करना चाहिए। तो ये आपका कंप्यूटर वैंडलिज्म है, जिसके अंदर आपका सारा डेटा वो उड़ा देते हैं, क्रिमिनल सारा डेटा उड़ा देते हैं, वो कुछ भी नहीं छोड़ते। नेक्स्ट टाइप ऑफ साइबर क्राइम, स्प्रेडिंग वायरस। नाम सुना हुआ है आपने, वायरस, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम जिनका पर्पस क्या होता है, आपके सिस्टम के अंदर वायरस की हेल्प से डिस्टर्ब करना सिस्टम को। डिस्टर्ब मीन्स आपने कई बार नोटिस किया होगा, आपके सिस्टम की स्पीड स्लो हो जाती है, कई बार आप किसी फाइल को ओपन करना चाहते हो, ओपन करने के लिए क्लिक करते हो, वो फाइल ओपन नहीं होती, या कई बार आपका सिस्टम चलते चलते रीस्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी जब प्रॉब्लम आती है तो हम खुद समझ जाते हैं कि हमारे सिस्टम में वायरस शायद आ गया है। अब बात ये आती है कि हमारे सिस्टम में अगर वायरस आ गया तो वायरस कैसे आगे बढ़ता रहता है, वो एक टेक्निक के थ्रू आगे बढ़ता है जिसे कहते हैं स्प्रेडिंग वायरस कंसेप्ट। स्प्रेडिंग वायरस भी एक साइबर क्राइम के अंडर आता है। करंटली ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसमें आपके सिस्टम में जो वायरस है उसे कैसे स्प्रेड किया जाता है, कैसे फैलाया जाता है, उसकी टेक्निक लिखी हुई है मैंने कुछ। कंप्यूटर वायरसेस आर स्मॉल मैलिशियस सॉफ्टवेयर। आ गया ना मैलिशियस, मैलिशियस मतलब वो सॉफ्टवेयर जो हम नहीं चाहते हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल हो, बट चुप चुप आते, ठीक है, हिडन फॉर्मेट में आते हैं और इंस्टॉल हो जाते हैं। प्रोग्राम्स that are designed to spread from one computer to another। और ये प्रोग्राम जो है ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि एक कंप्यूटर से दूसरे पे चले जाएंगे, दूसरे से तीसरे पे चले जाएंगे, तीसरे से चौथे पे चले जाएंगे, वायरस फैलाते रहते हैं, ठीक है। एंड परफॉर्म हार्मफुल एक्टिविटी। और जब ये एक से दूसरे कंप्यूटर पे जाते हैं तो 100% उस कंप्यूटर पे जाएंगे तो क्या करेंगे, ऐसी एक्टिविटी करेंगे जो आपके सिस्टम के लिए हार्मफुल होंगी, आपके सिस्टम को धीरे धीरे वो डैमेज करती जाएंगी। तो इस तरह से देयर आर मल्टीपल वे। अब बात आती है ये साइबर क्रिमिनल कैसे ये वायरस को स्प्रेड करते हैं, कैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे पहुंचाते हैं। इसके लिए भी उन्होंने टेक्निक सोची है कि हाँ इस कंप्यूटर पे तो वायरस आ गया, अब अगले कंप्यूटर पे कैसे भेजना है। देखो ध्यान से, ईमेल मैसेजेस, ईमेल के थ्रू आपको एक मेल आती है, मान लीजिए उस मेल में लिखा होता है कि वी हैव वन ऑफर ओनली फॉर यू। हम देखते हैं, हम एक्साइट हो जाते हैं, वो कहते हैं कि क्लिक हियर। आप जैसे ही क्लिक करते हो वायरस आ जाता है। कहने का मतलब ये है, ऐसी कोई भी आपके पास मेल आती है जिनके मेल एड्रेस आपको लगता है कि अननोन से हैं, आपके किसी नॉन पर्सन से नहीं आए हुए, तो कभी भी जल्दी से उस पर क्लिक ना किया करो। तो क्लिक करने का मतलब क्या हो सकता है, उसके अंदर क्या हो, वायरस हो। उसके बाद इन्फेक्टेड वेबसाइट्स, कई बार हमारे पास वेबसाइट के एड्रेस भी आ जाते हैं, या हमें पता चलता है कि इस वेबसाइट से हमें एक चीज अगर परचेज करनी है, बहुत सस्ती मिल रही है, ऑफर चल रहा है उस वेबसाइट पे। नो डाउट हमने उस वेबसाइट का नाम नहीं सुना होता, फिर भी हम क्या करते हैं, वो वेबसाइट्स के ऊपर जाकर हम विजिट करना शुरू कर देते हैं। आप अपने मोबाइल या लैपटॉप पे जब उस वेबसाइट को खोलते हो, वो वेबसाइट्स क्या है, इन्फेक्टेड है, वो साइबर क्रिमिनल की तरफ से कंट्रोल हो रही हैं। खोलते ही आपके सिस्टम में वायरस एंट्री कर जाता है। इसी तरह से इंस्टेंट मैसेजेस, मैसेज आते रहते हैं कंटिन्यू, आपको मैसेज के थ्रू ऑफर देते रहते हैं, आपको मैसेज के थ्रू कुछ ऐसी फैसिलिटी के बारे में बताते रहते हैं कि इफ यू वांट टू नाउ मोर,
अगर आपको और जानकारी चाहिए तो इस पे क्लिक कीजिए। तो कहने का मतलब ऐसे मैसेजेस आएंगे कि हम सोच भी नहीं पाते कि क्या करें क्या ना करें। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, आप क्लिक करते ही वायरस आपके सिस्टम में आ जाता है। तो ये भी एक साइबर क्राइम है, स्प्रेडिंग वायरस का। नेक्स्ट, साइबर स्टॉकिंग। अब ये क्या होता है, साइबर स्टॉकिंग क्या होता है? साइबर स्टॉकिंग डेफिनेशन इज क्वाइट सिंपल, the use of the internet or other electronic means to harass and intimidate a selected victim। मान लीजिए आज मैं चाहता हूं कि मेरे कुछ सिलेक्टेड पर्सन ऐसे हैं जिनको मैंने टारगेट करना है। सिलेक्टेड पर्सन से मतलब मान लीजिए मैंने ये सोच लिया कि एक कैंपस एरिया, उस कैंपस के अंदर जितने भी पर्सन जो हैं इस पोस्ट से ऊपर के हैं या जितने भी पर्सन हैं, उन पर्सन जिनकी एज इस एज कैटेगरी से अबव की है, तो मैं उन सभी को किसी ना किसी तरीके से अपने अटैक के अंडर लेके आना चाहता हूं। तो मैं किसका यूज करूंगा? साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग में क्या होता है कि इंटीमेटेड सिलेक्टेड विक्टिम, मतलब सभी को नहीं मैसेजेस भेजे जाते, कुछ सिलेक्टेड को भेजे जाते हैं ताकि हम उन सिलेक्टेड को अपना टारगेट बना सके। सभी के लिए नहीं होता, सिलेक्टेड के लिए। ट्रैकिंग समवन लोकेशन एंड मॉनिटरिंग देयर ऑनलाइन एंड रियल वर्ल्ड एक्टिविटी। आ गया ना, देखो वो कह रहा है कि जो सिलेक्टेड होते हैं ना, उनको अगर भेजना होता है कोई मैसेज, तो भेजने से पहले उनको ट्रैक किया जाता है। क्या ट्रैक किया जाता है? उनकी लोकेशन मॉनिटर की जाती है रेगुलर, कि वो कहाँ जाते हैं, कब कितने बजे कहाँ जाते हैं, क्या क्या काम करते हैं। तो ये सारा कुछ लंबे टाइम तक पहले वो क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं। जब उन्हें लगता है कि हाँ, जिस पर्पस के लिए हम इन पर्सन को ट्रैकिंग कर रहे हैं ये सारे के सारे वो पर्पस हमारे कंप्लीट कर रहा है, हमें इससे यूजफुल डेटा मिल सकता है, इसके अकाउंट में पड़ा है, हमें इसके अकाउंट से यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो वो क्या करेंगे? साइबर स्टॉकिंग का यूज करेंगे। आपको कोई ना कोई ऐसा डेटा भेजेंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे, फिर आप फंस जाएंगे। तो साइबर स्टॉकिंग के अंदर ध्यान रखिएगा क्या होगा, हरास करने के पर्पस से आपको सिलेक्टेड विक्टिम जो होते हैं उनको भेजा जाता है और उन्हें लंबे टाइम तक क्या किया जाता है? ट्रेस किया जाता है, ट्रैकिंग की जाती है उनकी लोकेशन की, कि कहाँ कहाँ जाते हैं, मॉनिटर किए जाते हैं देयर ऑनलाइन एंड रियल वर्ल्ड एक्टिविटी, और क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। तो ध्यान रखना है आपने इस साइबर क्राइम को भी। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं साइबर बलिंग या बुलिंग कह देते हैं कुछ इसे। साइबर बुलिंग क्या चीज है ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये नई, देखिए ये सारी की सारी नई टर्म्स हैं, एग्जाम में ये टर्म्स ही आती हैं। इन टर्म्स से मिलता जुलता या तो क्वेश्चन पूछ लेगा, यही लिख के डैश में नीचे 4 ऑप्शन दे देगा। तो ध्यान रखिएगा, आप इसकी डेफिनेशन याद रख लो, आपको याद हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसकी डेफिनेशन नहीं उठाई है और उस डेफिनेशन को विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप जल्दी से एक्सप्लेन कर पाओ किसी को। साइबर बुलिंग इंक्लूड सेंडिंग, पोस्टिंग और शेयरिंग नेगेटिव, हार्मफुल, फॉल्स और मीन कंटेंट अबाउट समवन एल्स। समझ गए? आज मान लीजिए मैं एक साइबर क्रिमिनल हूं, मैंने ये सोच लिया कि वो XYZ जो पर्सन है ना, उससे रिलेटेड ऐसी गलत इंफॉर्मेशन मुझे सोशल मीडिया पे डालनी है या ऐसी गलत इंफॉर्मेशन के मैसेज लोगों तक पहुंचाने हैं ताकि वो पर्सन डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, तो वो साइबर बुलिंग माना जाता है। तो देखिए ध्यान से लिखा है ना, पोस्ट किए जाते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन, शेयरिंग नेगेटिव ऑफ हार्मफुल एंड फॉल्स, फॉल्स मींस गलत इंफॉर्मेशन, एंड मीन कंटेंट अबाउट समवन एल्स, किसी के बारे में भी। इट कैन इंक्लूड शेयरिंग पर्सनल और प्राइवेट इंफॉर्मेशन, और ये क्या करते हैं, उस पर्सन जिसके बारे में इन्होंने टारगेट किया है, जिस पर्सन को कि इसके बारे में नेगेटिविटी फैलानी है, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी कई बार वो शेयर कर देते हैं जो नहीं करनी होती। The most common places where cyber bullying occur are, कहां पर ये हो सकती है आपको अभी मैंने बताया ही है, सोशल मीडिया सबसे बेस्ट है। सोशल मीडिया सच है फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट एंड टिकटॉक।
मान लीजिए आज मैंने एक पर्सन से रिलेटेड उसकी एक वीडियो बना ली उसे बिना बताए, और वो वीडियो मैंने क्या किया, उठाकर टिकटॉक पे डाल दी या फेसबुक पे डाल दी, तो वो क्या है, साइबर बुलिंग माना जाएगा। उसकी बिना परमिशन के उससे रिलेटेड नेगेटिविटी फैलाने के लिए उसको हार्मफुल या फॉल्स इंफॉर्मेशन उसके बारे में बताई। दूसरा तरीका क्या, किसकी हेल्प से, टेक्स्ट मैसेजिंग। एंड मान लो मैंने एक मैसेज मेरे सारे ग्रुप में डाल दिया कि ये पर्सन ऐसा है, इससे रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो मुझे कॉल कीजिए। तो वो टेक्स्ट मैसेजिंग दूसरी टेक्निक है साइबर बुलिंग की। यानी कहने का मतलब सोशल मीडिया सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे रहता है साइबर बुलिंग में। उसकी हेल्प से सभी जगह वो फैलाने की कोशिश करते हैं नेगेटिव इंफॉर्मेशन किसी पर्सन के बारे में। दूसरा है टेक्स्ट मैसेज करके करते हैं। और नेक्स्ट उसके बाद आते हैं की लॉगर। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, बहुत बार आया हुआ है की लॉगर। की लॉगर क्या चीज होती है, आप अपने कीबोर्ड का जब यूज करते हैं तो अगर आपके की लॉगर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, हिडन सॉफ्टवेयर कह लो, ये भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, ये चुपचाप अगर आपके कीबोर्ड के मेमोरी में आकर बैठ जाता है तो उसके बाद क्या है, आप कीबोर्ड से जो भी की प्रेस करते हैं किसी भी वर्किंग को करने के लिए, वो अपने अंदर स्टोर करता रहता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आज एक कॉलेज में एक कंप्यूटर लैब है। उस कंप्यूटर लैब के अंदर स्टूडेंट्स आके बैठते हैं और वो टीचिंग पर्पस के लिए ना बैठकर वहां पर फेसबुक, इंस्टाग्राम का यूज करते हैं। हम ये चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की हमें मेल आईडी और उसका पासवर्ड पता चल जाए ताकि हम उसे ब्लॉक कर सके। तो अगर हमें ऐसा करना है तो हम क्या करेंगे, उस पीसी पे जाकर हम की लॉगर उसमें इंस्टॉल कर देंगे। की लॉगर इंस्टॉल होने के बाद जब वो स्टूडेंट किसी भी अकाउंट को अपने ओपन करेगा तो वो जो भी की प्रेस करेगा वो सारी की सारी वो की लॉगर के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगी, और उसके बाद हम उस की लॉगर सॉफ्टवेयर को ओपन करके उसे देख सकते हैं। नो डाउट ये साइबर क्राइम है, ये करना नहीं चाहिए। तो की लॉगर ये फैसिलिटी होती है, ये किसी भी सिस्टम पे इंस्टॉल हो सकती है। छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है ये, देखिए, अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर मतलब एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है दैट रिकॉर्ड द सिग्नल सेंट फ्रॉम अ कीबोर्ड टू अ कंप्यूटर यूजुअली फॉर द पर्पज ऑफ गेनिंग इंफॉर्मेशन। यहां से पढ़ो, देखो इसका पर्पज क्या होता है, इंफॉर्मेशन गेन करना। अबाउट द यूजर, किसके बारे में इंफॉर्मेशन को गेन करना, यूजर के बारे में, विदाउट द यूजर्स नॉलेज, और बिना बताए यूजर को। यानी यूजर की प्रेस करेगा उसे तो पता नहीं चलेगा, बट उसकी जो भी की प्रेस कर रहा है, जो यूजर नेम पासवर्ड वो एंटर कर रहा है, वो सब स्टोर होते रहेंगे। दीज आर यूज टू क्वाइटली These are used quietly monitor your computer। बेसिकली आपके कंप्यूटर को क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है एक्टिविटी while you use your device as normal। और जब आप नॉर्मल वे में यूज कर रहे हो तब ये आपको मॉनिटर करता रहता है ये यूजर ने अब कौन सी की प्रेस की है, यूजर अब कौन सी की प्रेस करने वाला है। ये ध्यान रखिएगा, की लॉगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार इसे रीड कर लीजिए, देखिए। नेक्स्ट क्राइम है ई गैम्बलिंग या ऑनलाइन गैम्बलिंग कह लीजिए इसे। आप इंटरनेट के ऊपर या इंटरनेट की हेल्प से जब कोई बेट लगाते हो, जब कोई गेम खेलते हो, अगर मैं इजी लैंग्वेज में बात करूं, आप इंटरनेट के ऊपर जब भी कोई किसी तरह की गेम प्ले करते हो, ठीक है, तो वो सारे के सारे क्या माने जाते हैं, ई गैम्बलिंग के अंडर आते हैं। ये भी एक क्राइम है। वो जो क्राइम है, देखो लिखा है मैंने, ऑनलाइन गैम्बलिंग कैन बी डिफाइंड एज बीइंग इन्वॉल्वड इन बेटिंग ऑन कैसीनो। कैसीनो समझते हैं आप सारे के सारे, कि जब हम कैसीनो वगैरह में ऑनलाइन बेट लगाते हैं, ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूं, तो ऑनलाइन जो बेट लगाते हैं और स्पोर्ट्स ओवर द इंटरनेट्स, और इंटरनेट के ऊपर भी अगर स्पोर्ट्स में, अगर इजी लैंग्वेज में बात करूं, सट्टेबाजी करना, जो भी आप सट्टेबाजी ऑनलाइन अगर करते हो वो ई गैम्बलिंग के अंडर काउंट की जाती है। ये भी एक साइबर क्राइम है। वेल,
इट इज ऑल्सो नॉन एज इंटरनेट गैम्बलिंग और ई गैम्बलिंग। आ गया वही, ध्यान रखिएगा, तीन नाम है, ई गैम्बलिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग और इंटरनेट गैम्बलिंग। आप तीनों में से कोई भी नाम याद रख लीजिए, बस ध्यान रखिएगा गैम्बलिंग का मीन्स होता है आपका बेट लगाना इंटरनेट के थ्रू। यूजुअली क्रेडिट कार्ड्स आर यूज्ड टू प्लेस द बेट एंड विन और लॉसेस आर एंजॉयड देयर बाय। मतलब बेट लगा रहे हो तो बेट लगाने के लिए आप डेबिट कार्ड नहीं, मोस्टली क्रेडिट कार्ड या स्पेशल स्मार्ट कार्ड बनते हैं इसके लिए, उसका यूज किया जाता है। तो ये भी एक साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है, ई गैम्बलिंग। देख लीजिए ये एक बार। नेक्स्ट, वेब जैकिंग। वेब जैकिंग इंपॉर्टेंट है ये भी। पहला मैंने आपको क्या बताया था, की लॉगर। ध्यान रखिएगा वेब जैकिंग भी इंपॉर्टेंट है। वेब जैकिंग क्या है, ये भी एक साइबर क्राइम की कैटेगरी है। देखो ध्यान से पढ़ते हैं। वेब जैकिंग अटैक मेथड इज अनदर टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग फिशिंग अटैक। बताऊंगा अभी फिशिंग क्या है। Where an attacker create a fake web page of victim website। ध्यान से मैं बताता हूं, सुनिए। सुनिए, वेब जैकिंग क्या चीज है। जैसे मान लीजिए इंटरनेट के ऊपर मुझे एक लिंक मिला कि अगर आपने मोबाइल परचेज करना है और बहुत लो कॉस्ट पे परचेज करना है तो ऑफर है अमेजोन पे। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अमेजोन पे ऑफर है। मैंने जैसे ही उस अमेजोन की वेबसाइट पे क्लिक किया, इमीडिएटली एक मैसेज आया, नाउ यू आर मूविंग टू अनदर वेब एड्रेस। यानी कहने का मतलब यह है, मुझे दिखाने के लिए अमेजोन का वेब एड्रेस दिखाया गया, बट जैसे उस पर क्लिक किया इमीडिएटली साइबर क्रिमिनल ने क्या किया, मुझे दूसरी वेब एड्रेस पे मूव कर दिया। यानी दिखाने के लिए था सिर्फ अमेजोन, वास्तव में वो मुझे किसी दूसरी XYZ किस पे, वेबसाइट पे ले गया। तो ये क्या है, वेब जैकिंग होता है। जैकेट पहनना, यानी एक तरह से मान लो जैकेट के अंदर कुछ छुपा हुआ है, तो वही चीज यहां पर है कि यहां पर छुपा हुआ है। मेरे को दिखाया अमेजोन बट छुपा नहीं हुआ, और तो वही चीज है यहां पर। देखो यहां पर ध्यान से समझना मैंने क्या लिखा है। वेब जैकिंग अटैक मेथड इज अनदर टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग फिशिंग अटैक वेयर एन अटैकर क्रिएट अ फेक वेब पेज। मान लो एक वेब पेज बना लिया, ठीक है, वेब पेज लिख रहा हूं WP ऑफ विक्टिम वेबसाइट्स एंड सेंड इट टू द विक्टिम। और ये वेबसाइट का एड्रेस मुझे भेज दिया। मान लीजिए ये मैं हूं यूजर मुझे भेज दिया विक्टिम, एंड व्हेन अ विक्टिम क्लिक ऑन दैट लिंक, और इस वेबसाइट के लिंक पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब मैसेज डिस्प्ले ऑन द ब्राउजर, मेरी स्क्रीन पे, मतलब मुझे एक मैसेज नया आया। क्या मैसेज आया, द साइट abc.com। यानी देखो मैंने खोली कौन सी वेबसाइट थी, मैंने तो अमेजोन देख के खोली थी ये वेबसाइट, बट कहां पर लेके गया मुझे, ABC पे। हैज मूव ऑन अनदर एड्रेस, कि दूसरे एड्रेस पे आपको मैं मूव करने जा रहा हूं। तो वो जो दूसरे एड्रेस पे मुझे मूव कर रहा है वो क्या है, मेरा वेब जैकिंग के अंडर आता है। ये याद रखने हैं, मैं फिर से कह रहा हूं आपको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये साइबर क्राइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स चल रही हैं। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं फिशिंग। इंपॉर्टेंट है, फिशिंग क्या चीज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फिशिंग। वैसे तो फिशिंग नाम से पता चल रहा है जब हम मछली को पकड़ते हैं, तो यहां पर भी साइबर क्रिमिनल क्या है, हमारे जैसे यूजर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कैसे, फिशिंग इज एन अटैक दैट यूजेस ईमेल टू गेट योर अटेंशन। आपको मेल भेजी जाती है, बस
नॉर्मल मेल की तरह मेल भेजी जाती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव वॉन दिस, या आपको हम ये देने जा रहे हैं, तो टू एक्सेस दिस प्लीज सबमिट योर कंप्लीट डिटेल, कि अगर आपको ये चीज जीतनी है तो आप अपनी पूरी डिटेल हमें दीजिए। बस जहां पर आप पूरी डिटेल अपनी देनी शुरू कर देते हो वहीं फंस जाते हो। डिटेल देने का मतलब वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी मांगता है, डिटेल देने का मतलब वो आपका आधार कार्ड या पैन नंबर भी कई बार मांग लेता है। हम ये सोच नहीं पाते कि हमें देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, वो फिशिंग के अंडर आएगा। ध्यान से देखो, email that comes into your account that contain a link to click, और जो आपको ईमेल आती है उसमें कहीं ना कहीं एक लिंक दिया जाता है, उस लिंक पे क्लिक करते ही आप अपनी सारी डिटेल दे बैठते हो। प्लस वो लिंक वास्तव में क्या होता है, वो लिंक वास्तव में हम परमिशन दे रहे हैं कि हमारे कंप्यूटर में एंटर हो जाओ चुपचाप। नो डाउट हमें नजर नहीं आ रहा उस लिंक के थ्रू, बट उसके पीछे कोडिंग ऐसी लिखी होती है कि यूजर प्रोवाइड द परमिशन टू एंटर इन योर सिस्टम, कि हमने परमिशन दे दी कि इंटरनेट के थ्रू हमारे सिस्टम में आ जाओ। वो फिशिंग के अंडर आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसे समझिएगा। नेक्स्ट, फिशिंग के बाद स्मिशिंग। स्मिशिंग और फिशिंग में माइनर सा डिफरेंस रहता है। देखो फिशिंग के अंदर मैंने क्या बताया था पीछे, फिशिंग के अंदर बताया था आपको मेल आती है, उस मेल पे आप क्लिक करते हो। इसमें स्मिशिंग में समिशिंग एसएमएस आता है, मोबाइल के ऊपर सिंपल मैसेज आता है, उस मैसेज में कोई ना कोई लिंक आता है। उस लिंक पे क्लिक करने का मतलब है हम परमिशन दे रहे हैं साइबर क्रिमिनल को मेरे मोबाइल में एंट्री कर जाओ। वो सारा डेटा भी ले जा सकता है, हो सकता है आपके मोबाइल को बंद कर दे, करप्ट कर दे। देखो, स्मिशिंग इज एन अटैक दैट यूजेस टेक्स्ट मैसेजिंग और शॉर्ट मैसेज सर्विस एसएमएस टू गेट योर अटेंशन। आ गया, आपको मैसेज करेगा, आपका अटेंशन जाएगा उधर, और जब आप देखोगे उसके अंदर उसने ये कहा हुआ है कि यू हैव वॉन 30,000 पॉइंट, वो ध्यान से आप देखते नहीं है, प्लीज क्लिक हियर, जैसे ही क्लिक करते हो वो क्या है, स्मिशिंग के अंडर मान लिया जाता है। अ मैसेज दैट कम्स इनटू योर सेल फोन थ्रू एसएमएस दैट कंटेन अ लिंक टू क्लिक ऑन अ फोन नंबर टू कॉल कुड रिजल्ट इन अ स्मिशिंग अटैक। और जो भी मैसेज आपके पास आता है आप उस पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद वो सारी डिटेल ले लेता है, ये स्मिशिंग अटैक के अंडर आता है। ध्यान रखनी है आपने, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट आता है वॉलिंग। वॉलिंग क्या होता है, दीज अटैक टारगेट द, इनका काम क्या होता है, देखो एक बैंक है, एक बड़ी कंपनी है, इन वॉलिंग के अंदर सिर्फ उन पर्सन को अटैक किया, उन पर्सन को टारगेट बनाया जाता है जो एक अच्छी पोस्ट पे है। यानी इनमें हम जैसे नॉर्मल पर्सन को ना एक्सेस करके उनका टारगेट ये रहता है कि इन पर्सन के मेल अकाउंट में कैसे एंट्री की जाए, इन पर्सन के कंप्यूटर के अंदर किस तरह से एंट्री की जाए, क्योंकि ये जो पर्सन है अंडरस्टूड है, अच्छी पोस्ट पे है, तो इसका मतलब बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन इनसे मिल सकती है हैकर क्रैकर को, तो इनके टारगेट पे ये रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, वॉलिंग कहा जाता है। दीज अटैक टारगेट द सीईओ, सीएफओ और any higher authority within an industry or a specific business। जैसे मान लीजिए कि एक XYZ कंपनी है, उस XYZ कंपनी का सीईओ है MNO पर्सन, और हैकर क्रैकर को ये पता लगा कि इस कंपनी के पास लार्ज स्केल का डेटा है, जो डेटा हमें फ्यूचर में काम आ सकता है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस सिचुएशन में उस कंपनी का जो सीईओ है, XYZ कंपनी का जो सीईओ है MNO, वो उसे किसी तरह से स्मिशिंग के थ्रू मैसेज भेज के या मेल करके कोशिश करेंगे किसी तरह से वो क्लिक करे ताकि हम उसके एंटर कर जाएं और डेटा एक्सेस कर लें, तो वो वॉलिंग के अंदर माना जाता है। ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे आपने। अब आते हैं साइबर सिक्योरिटी। ये तो सारे क्राइम थे, क्राइम तो होंगे ही, अंडरस्टूड है। हम कैसे रोक सकते हैं क्रिमिनल को, नहीं रोक सकते, क्योंकि उनका पर्पस यही होता है कि सामने वाले पर्सन को डिस्टर्ब करना, इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करना। नो डाउट हम सिर्फ अलर्ट रह के या कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जिन्हें माइंड में रख के या फॉलो करके हम अपने आप को बचा सकते हैं, वो क्या है, सिक्योरिटी के अंडर मान लेंगे हम। तो आगे सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, नेम से पता चल रहा है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग, ध्यान रखो, बस इतना याद रख लो, बाकी सब याद हो जाएगा। प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन,
जो भी पीछे हमने साइबर क्राइम पढ़े वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, वो तो ये बता रहे थे कि आपके डेटा तक ऐसे पहुंचने का ये तरीका साइबर क्रिमिनल यूज करते हैं। यहां पर हम ये बात करें कि कैसे डेटा को प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, डिवाइसेस, कंप्यूटर रिसोर्सेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस। वो कह रहा है कि किस तरह से आप अपने कंप्यूटर, उसके कम्युनिकेशन डिवाइसेस, उससे जुड़े हुए बाकी इक्विपमेंट, इन सभी को कैसे प्रोटेक्ट करें। स्टोर्ड फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब हैकर क्रैकर से कैसे बचाए। अब वो कह रहा है कि बचाने के लिए क्या करना चाहिए आपको। प्राइवेसी पॉलिसी, किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से पहले या किसी भी सॉफ्टवेयर में डिटेल अपनी फिल करने से पहले उसकी पॉलिसी पहले पढ़नी चाहिए आपको, कि उसमें वो क्या लिखा हुआ है, वो कौन सी टर्म कंडीशन फॉलो करवा रहा है, किससे रिलेटेड वो टर्म कंडीशन है। बिफोर सबमिटिंग योर नेम, ईमेल एड्रेस और ऑन अ वेबसाइट, लुक फॉर द साइट प्राइवेसी पॉलिसी। आपको ध्यान होगा कि जो भी वेबसाइट्स है, अगर वो वेबसाइट्स किसी ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होती है तो उनकी वेबसाइट में मोस्टली सबसे नीचे प्राइवेसी पॉलिसी लिखी होती है इस साइड में। अगर आपको लगता है कि कोई वेबसाइट ऐसी है जो आपसे आपकी डिटेल मांग रही है, आपको लगता है कि ये कुछ अटपटा सा लग रहा है, तो हमेशा कोशिश करो उसकी प्राइवेसी पॉलिसी रीड करने की। अगर प्राइवेसी पॉलिसी में वो आपको सब कुछ सही लग रहा है तब जाके आपको अपना नेम, ईमेल आईडी वगैरह प्रोवाइड करवानी चाहिए, नहीं तो मत किया करो, ताकि साइबर सिक्योरिटी मिली रहे। नेक्स्ट आते हैं कीप सॉफ्टवेयर अप टू डेट। नेम से पता चल रहा है आप अपने मोबाइल में कोई भी ऐप करते हो, रेगुलर उसे अपडेट क्यों करते हो। रेगुलर अपडेट इसलिए करते हैं ताकि सिस्टम के अंदर या मोबाइल के अंदर जो क्रैशिंग आ रही है, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो स्लो हो रहा है, और रेगुलर अपडेट से वो सब कुछ रिमूव हो जाए और हमारा सॉफ्टवेयर स्मूथ हो जाए। रेगुलर अपडेट योर सॉफ्टवेयर एंड इंस्टॉलिंग देम विल प्रिवेंट अटैकर। आ गया कि अगर आप रेगुलर अपडेट करते रहते तो वो प्रिवेंट मींस रोकना। किसको रोक देंगे? वो अटैकर को अपने आप। फ्रॉम बीइंग एबल टू टेक एडवांटेज, उनको रोक देंगे कि वो कोई भी एडवांटेज आपके सिस्टम से ना ले पाए। यूज गुड पासवर्ड विच विल बी डिफिकल्ट फॉर अदर टू गेस, और ऐसे पासवर्ड लगाया करो जो कि डिफिकल्ट हो दूसरों के लिए। ऐसे नहीं है कि अपने नेम से स्टार्ट होने वाले या 0 to 9 वाले सिंपल पासवर्ड, डिफिकल्ट पासवर्ड यूज करो। डोंट चूज ऑप्शन दैट अलाउ योर कंप्यूटर टू रिमेंबर योर पासवर्ड। आजकल मोस्टली क्या होता है, हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर जब हम फर्स्ट टाइम पासवर्ड लगाते हो तो आपसे पूछता है ना सेव फॉर फ्यूचर, हम मोस्टली उसे यस कर देते हैं। इसका मतलब कि अगली बार जब भी हम ये वेबसाइट खोले या मेल अकाउंट खोले तो हमसे पासवर्ड ना मांगा करें, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। बट ऐसा कभी ना किया करो। रीजन, क्योंकि वो पासवर्ड कहीं ना कहीं उस मोबाइल या उस लैपटॉप की स्टोरेज में जाके बैठ जाएगा, और कभी भी इन फ्यूचर अगर हैकर क्रैकर या साइबर क्रिमिनल ने अटैक किया तो वो सबसे पहले पासवर्ड को लेने की कोशिश करता है सबसे पहले। तो इसलिए लिखा है कि जब भी वो मांगे, देखो डोंट चूज ऑप्शन, एक ऑप्शन आता है ना क्या, अलाउ योर कंप्यूटर टू रिमेंबर योर पासवर्ड, इसे कभी भी चूज ना करो। ठीक है, तो इस तरह से आप सिक्योरिटी रख सकते हो। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ये तो आप सभी को पता है क्या फायदे हैं इसके। द साइबर सिक्योरिटी विल डिफेंड अस फ्रॉम क्रिटिकल अटैक, क्रिटिकल अटैक से बचाएगी अगर सिक्योरिटी रखोगे तो। अटैक, क्रिटिकल अटैक मींस कि सिस्टम से डेटा नहीं निकलेगा, सिस्टम स्मूथ बना रहेगा, सिस्टम के ऊपर जो भी डेटा है उसे इजीली कोई जल्दी से एक्सेस करने की अगर कोशिश करेगा तो आपको रेगुलर पता चलता रहेगा। इट हेल्प अस टू ब्राउजर द साइट वेबसाइट, अगर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी लगाई हुई है आपने, तो आप कोई भी वेबसाइट को ब्राउज करते हो, ओपन करते हो, तो ओपन करने पर, उसे यूज करने पर रेगुलर वो आपको बताता रहेगा कि आपकी वेबसाइट सेफ है या नहीं है। तो वो चीज है। साइबर सिक्योरिटी ट्रैक ऑल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग डेटा ऑन योर कंप्यूटर। अगर साइबर सिक्योरिटी आपके सिस्टम पे है, आपके कंप्यूटर पे जो भी साइट से डेटा आ रहा है या जो भी आपकी तरफ से डेटा जा रहा है वेबसाइट में, तो वो हमेशा ट्रैक करता रहता है कि कौन सा डेटा आया था आज, किस वेबसाइट से आया था और कितना डेटा आया था और कौन सा डेटा जा रहा है, सब ट्रैक होता रहता है। इट विल डिफेंड अस फ्रॉम वायरस, और ये वायरस से भी हमें बचाता है। कौन? साइबर सिक्योरिटी अगर आपने लगाई हुई है। एप्लीकेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी यूज्ड इन आरपीसी नीड अपडेट,
साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं, हमें उसे रखना चाहिए और रेगुलर अपडेट करते रहना चाहिए। रेगुलर अपडेट करोगे तो नई नई जो प्रोटेक्शन की लेयर आती हैं वो आपके सिस्टम को मिलती रहेंगी और आपका सिस्टम सेफ रहेगा। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर ये बातें, मोटी मोटी सी बात ये है, साइबर सिक्योरिटी में पहली चीज हमेशा ध्यान रखो, कभी भी पासवर्ड को परमानेंट सिस्टम पे सेव करके ना रखो। दूसरी चीज, जो भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है उन्हें रेगुलर अपडेट करते रहो। रेगुलर अपडेट होंगे तो रेगुलर सिक्योरिटी बनी रहेगी। नेक्स्ट, उसके बाद सेफ्टी टिप्स, ये मैंने अभी आपको बता ही दिए कि क्या टिप्स ध्यान रखें कि सिक्योरिटी बनी रहे साइबर क्राइम के अगेंस्ट। क्या करो, यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। समझते हैं आप, हमारे सिस्टम पे आजकल मोस्टली हर कोई एंटीवायरस इसीलिए रखता है कि वायरस का अटैक ना हो। वायरस का अटैक होगा तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लीक होने के चांस रहते हैं। उसके बाद इंसर्ट फायरवॉल। फायरवॉल क्या है? फायरवॉल आपके सिस्टम में कभी भी जब इंटरनेट यूज होता है, एक वॉल का मींस दीवार की तरह खड़ा हो जाता है, और दीवार की तरह खड़ा होने के बाद जब भी कोई हैकर क्रैकर आपके सिस्टम में एंटर करने लगता है, पहले उस दीवार से उसे टकराना पड़ता है। अगर आपके सिस्टम में वो एंटर करने की कोशिश करेगा तो फायरवॉल एक मैसेज शो कर देता है स्क्रीन पे, दिस वेबसाइट इज नॉट प्रोटेक्टेड, डू यू वांट टू ओपन एट योर ऑन रिस्क, कि ये वेबसाइट आपकी प्रोटेक्टेड या सेफ नहीं है, क्या आप अपने रिस्क पे खोलना चाहते हो? वो यस और नो दो ऑप्शन देगा। अगर आप कहते हो खोल दो, यस, तो फायरवॉल पीछे हट जाता है, वो कहता है कि जब आप ही नहीं सिक्योरिटी चाहते तो मैं क्या करूं। और अगर आप नो करोगे तो फायरवॉल वहीं खड़ा रहेगा, उस वेबसाइट को खुलने नहीं देगा और ना ही एंटर करने देगा। क्यों? क्योंकि उस वेबसाइट पे कौन बैठा है? हैकर क्रैकर। तो यही रीजन है, कई बार हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो खुलती नहीं है। रीजन, क्योंकि उसमें अगर हैकर क्रैकर होगा तो फायरवॉल रोक देगा। मेंटेन बैकअप, रेगुलर अपने कंप्यूटर या मोबाइल का बैकअप लेके रखना चाहिए, उसकी एक कॉपी बना के कहीं दूसरी जगह रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर अगर साइबर अटैक होता है साइबर क्रिमिनल की तरफ से, तो आपके सिस्टम में से अगर डेटा उड़ भी जाए तो उसकी एक कॉपी कहीं पड़ी होगी तो वो सेफ तो होगी ना, उसको यूज कर सकेंगे। चेक सिक्योरिटी सेटिंग, सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी सेटिंग है उन्हें देखते रहना चाहिए कि कौन सी सेटिंग कहीं ऑन या ऑफ तो नहीं हो गई है, ये रेगुलर चेक करते रहना चाहिए। और उसके बाद है सबसे लास्ट में साइबर लॉ। इंडिया में करंटली इंटरनेट के यूजर बहुत बढ़ रहे हैं, क्राइम भी बहुत बढ़ रहे हैं, तो इन क्राइम को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक एक्ट बनाया गया है, IT एक्ट 2000। ये याद रखिएगा, इस एक्ट के थ्रू कोशिश की जा रही है कि क्राइम को रोका जा सके। नो डाउट आपको पता है ये क्राइम रुक नहीं सकते, बस इन क्राइम के रिलेटेड जो भी ये क्राइम्स होते हैं, इन क्राइम से किस तरह से बचा जा सकता है, उनके लिए नई नई टेक्निक बनती रहती है। तो ये मैंने साइबर क्राइम के बारे में लिख दिया है। इन सिंपल वे वी कैन से दैट द साइबर क्राइम इज अनलॉफुल एक्ट वेयर इन द कंप्यूटर इज आइदर अ टूल और बोथ, और जिसमें क्या है, कंप्यूटर आपका टूल भी बन सकता है और खुद वो उसके लिए टारगेट भी बन सकता है। मैंने शुरुआत में बताया था ना कि कंप्यूटर दोनों तरीके से यूज हो सकता है। द मिस यूज ऑफ कंप्यूटर हैज ऑल्सो गिवन बर्थ ऑफ न्यू एज क्राइम। वो कह रहा है कि कंप्यूटर के ऊपर अगर कोई भी मिस यूज हो रहा है, कंप्यूटर में जो भी मिस यूज हो रहा है, वो नए नए क्राइम को बर्थ दे रहा है। डेट आर एड्रेस्ड बाय, और ये सारे के सारे क्राइम के बारे में कौन बताता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये याद रखिएगा, IT एक्ट 2000 सबसे पहले आया था। ये कुछ मैंने आपको साइबर क्राइम के बारे में डिटेल में बता दिया है, इसे ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, की लॉगर, स्मिशिंग, फिशिंग, वॉलिंग, ये सारे के सारे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से आपने करना है और इसमें से जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। थैंक यू सो मच, इसे रीड कीजिए। थैंक यू।